नमस्कार मित्रों, मेरी स्वलिखित कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी का नाम है दीक्षा। तो आइए शुरू करें। सुमन जी की बेटी दीक्षा अब बड़ी हो रही थी। प्यारी सी दीक्षा पढ़ने में होशियार, अच्छे व्यवहार व व्यक्तित्व वाली लड़की थी। मम्मी पापा की लाडली दीक्षा स्वयं भी मम्मी पापा को बहुत प्यार व सम्मान देती थी। दोस्तों के बीच लोकप्रिय दीक्षा की बेस्ट फ्रेंड नेहा ने एक दिन दीक्षा से कहा, दीक्षा, अपनी क्लास के बहुत अच्छे अच्छे लड़के तुझसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, पर तू है कि तू उन पर ध्यान ही नहीं देती। दीक्षा बोली, नेहा, तू भी इन सब में ध्यान मत दे। मम्मी पापा ने कहा है ना कि पहले पढ़ाई पर ध्यान देना है। सही उम्र और एक अच्छा करियर बन जाने के बाद इन सब पे ध्यान देना। नेहा बोली, हाँ यार दीक्षा, तू कहती तो सही है, पर मैं तेरी तरह होशियार नहीं हूँ। तू तो बड़ी होकर एक बढ़िया IAS ऑफिसर बनेगी, पर हाँ, मैं भी मेहनत करके कुछ ठीक ठाक जॉब तो पा ही जाऊंगी। और दोनों हंस दी। तभी सुमन जी चाय नाश्ता लेकर दोनों के पास पहुंच गईं। उन्होंने दोनों लड़कियों की बातें सुन ली थी। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि बेटियां सही राह पर हैं। सुमन जी और उनके पति खुले विचारों वाले थे। उन्होंने बिटिया पर कोई बहुत अधिक बंधन भी नहीं थोपे थे, पर डरते थे कि कच्ची उम्र में दीक्षा का कोई निर्णय गलत ना हो जाए, इसलिए बातों बातों में कभी कभी उसे सही गलत समझा दिया करते थे। हालांकि दीक्षा खुद भी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह खुद भी अपने बलबूते पर कुछ बनना चाहती थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी। इसीलिए वह पूरे मन से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाती थी। समय निकलते देर कहाँ लगता है। कुछ साल ऐसे ही बीते थे। बेटी दीक्षा ने BA डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। सारा परिवार बहुत खुश था। सुमन जी भी कुछ निश्चिंत सी हो गई थी कि बेटी सयानी हो गई है और समझदार भी है। कई बार उन्होंने दीक्षा को कई कार्यक्रम या रिश्तेदार और परिचित लोगों के घर, शादी ब्याह या त्योहारों पर चलने के लिए बोला, पर दीक्षा हमेशा मना कर दिया करती थी। कहती, माँ, अभी तो रिवीजन करना है, या माँ, अभी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। माँ भी चुप रह जाती। सुमन जी को पता था कि प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत मेहनत लगती है। रिश्तेदार भी कहते कि सुमन जी, दीक्षा को भी मिलवाया करो, उसे भी शादी ब्याह में लाया करो, उसकी शादी कब करोगी। कुछ माता पिता अपने बच्चों को बताते कि इनकी बेटी दीक्षा पढ़ाई में बहुत होशियार है, प्रतियोगिता की तैयारी भी कर रही है, जरूर बड़ी अच्छी नौकरी लगेगी उसकी, वगैरह वगैरह। तब सुमन जी मुस्कुरा देती। पर दीक्षा की मेहनत रंग लाई। प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छी सफलता के बाद दीक्षा बढ़िया सरकारी ऑफिसर बन गई थी और उसके पास अनेक प्रकार की सुविधाएं भी थी। पूरा परिवार और रिश्तेदार बहुत खुश थे। नए काम और जिम्मेदारी दीक्षा बहुत खुश होकर निभा रही थी। नेहा भी कभी कभी दीक्षा से मिलने आ जाती थी। उसकी शादी को भी अब 3-4 साल हो गए थे और वह एक प्यारे से बच्चे की माँ भी थी। साथ ही कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। एक बार नेहा ने बोला, दीक्षा, अब तो शादी कर। दीक्षा मुस्कुरा दी।
सुमन जी ने बोला, हाँ नेहा, तुम्हारी बात सही है। बात तो चलाई है कई जगह, देखो कहाँ बात जम पाती है। सुमन जी और उनके पति ने अपने सारे रिश्तेदारों को भी दीक्षा के लिए अच्छा सा लड़का देखने के लिए बोल दिया था। वे स्वयं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। वे कई लड़कों के बारे में लोगों से जानकारी ले रहे थे। कई लोगों ने कहा, सुमन जी, कुछ साल पहले हमने आपको एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया था, पर तब आपको दीक्षा की शादी करनी नहीं थी। लड़का और परिवार बहुत अच्छा था, पर अब उस लड़के की शादी हो गई है। किसी ने उनसे कहा कि आपकी लड़की इतनी अच्छी पढ़ी लिखी और इतने ऊंचे पद पर है, उसके हिसाब का लड़का तो थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। किसी ने कहा, आपकी लड़की की तो अब उम्र भी बढ़ती जा रही है, जरा जल्दी कीजिए। कुछ कम हैसियत वाला लड़का व परिवार आपको जमे तो बताएं। सुमन जी और उनके पति कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सोचा, परिवार थोड़ा कम हैसियत वाला हो तो चल सकता है, पर लड़का तो दीक्षा के समकक्ष ही होना चाहिए। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर दीक्षा अपने काम में और ज़्यादा व्यस्त होती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से एक दो लड़के पसंद आए तो उनके परिवार वालों की अजीब सी शर्तें थी। कहने लगे, सुमन जी, हमें आपका परिवार व लड़की दीक्षा तो बहुत पसंद है, पर अगर दीक्षा शादी के बाद नौकरी छोड़ दे तो बात बने। आखिर हमारा लड़का तो अच्छा कमा ही रहा है। सुमन जी को गुस्सा तो बहुत आया। वे पति से बोली, क्या इसी दिन के लिए हमने दीक्षा को इतना पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया कि शादी के बाद वह अपनी नौकरी छोड़ दे? दीक्षा के कानों में भी ये बात गई तो वो भी बहुत चिढ़ गई। बोली, मम्मी पापा, आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दीजिए। जब होनी होगी तब हो जाएगी, और नहीं भी हुई तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मैं अपने परिवार व अपने काम से बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया और दीक्षा का प्रमोशन हो गया। अब वह और बड़ी सरकारी ऑफिसर बन गई थी। बच्चों के लिए दीक्षा उदाहरण बन गई थी तथा परिचित और रिश्तेदारों में उसका मान सम्मान और बढ़ गया था। पर सुमन जी को उसकी शादी की चिंता सताए जा रही थी। अब उन्होंने दूसरी जाति और समाज में भी लड़के देखने शुरू कर दिए थे, पर बात कहीं जम नहीं रही थी। एक छुट्टी वाले दिन सुमन जी ने दीक्षा का मन टटोला। कहा, दीक्षा बेटा, तुम इतनी अच्छी जॉब में हो, बाहर निकलती हो, बहुत से लोगों से तुम्हारा मिलना जुलना होता होगा। तुमको कोई लड़का पसंद हो तो बताओ बेटा। दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ने वाली, सपनों में जीने वाली चुलबुली शरारती सी लड़की थी, तब तो आपने मेरा मन दूसरी तरफ मोड़ दिया। आपने समाज, घर और करियर के बारे में समझाया, और आज आप ही कह रही हो कि तुम अपनी पसंद से लड़का ढूंढ लो। सुमन जी दीक्षा की बात सुनकर चौंक गई। थोड़ा रुककर दीक्षा फिर बोली, माँ, अब भी कई अच्छे लड़कों से मिलना होता है। बहुत से अच्छे लड़के मेरे दोस्त भी हैं, पर अब दिल की जगह दिमाग ज़्यादा सोचने लगता है कि ये मेरे परिवार और मेरे स्टैंडर्ड का है या नहीं, ये मेरे माता पिता का सम्मान और ध्यान रखेगा कि नहीं, या इसकी बातों से मुझे कुछ दकियानुसी विचारधारा का लग रहा है, और कुछ तो मुझे लालची भी लगे। इसलिए अभी तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिला
जिसके साथ मैं दोस्ती आगे बढ़ा पाऊं। सुमन जी का चेहरा मुरझा सा गया तो दीक्षा ने अपने हाथ में माँ का हाथ लिया और कहा, माँ, आप अपने मन पे बोझ मत लीजिए। उस समय आप बिल्कुल सही थी। आपने जो सीख व संस्कार दिए थे वो भी बिल्कुल सही थे। मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। आज के समय में एक लड़की का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, वरना 18-20 साल की उम्र में कई लड़कियों को मैंने गलत राह पर जाकर अपना जीवन बर्बाद करते हुए देखा है। आप अपने मन पर कोई बोझ मत लीजिए। सुमन जी की आंखें भीग गई। बोली, हाँ बेटा, माँ बाप तो बच्चों को हर हाल में खुश ही देखना चाहते हैं और जिसमें उसका भला हो वही कहते हैं, और स्वयं को भी बच्चों के अनुसार और समय अनुसार ढालने की कोशिश भी करते हैं। फिर भी बेटा, सर्वगुण संपन्न या परफेक्ट तो कोई नहीं होता। यह बात सभी को ध्यान रखना चाहिए। ये बात तुम भी ध्यान रखना। फिर मुस्कुरा के बोली, भगवान का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी और समझदार और काबिल बेटी दी है जो अपने माँ बाप का मन भी समझती है। दीक्षा ने हंसते हुए माँ से कहा, ठीक है माँ, आप अपनी कोशिश करते रहें और मैं भी अब थोड़ा उदार होकर लड़कों से मिलूंगी और उन्हें देखूंगी। फिर बातों में चुलबुलापन लाकर बोली, माताश्री, जल्दी ही आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और दोनों हंस दी और उनकी हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।